हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो यूनिट आई डायमेंशन है। दोस्त बता देते हैं कि इसमें आपको 40 से 45 प्रश्न देखने को मिलेगा जो रेलवे के द्वारा 2018 से 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। और इसके साथ मेरा केमिस्ट्री का भी सेशन कंटिन्यू आ रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें चैप्टर पीरियोडिक टेबल करवाया जा रहा है और इसी के साथ आगे भी चैप्टर वाइज एनालिसिस करवाया जाएगा जो रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो आज का सेशन में हम देखेंगे यूनिट आई डायमेंशन का, और साथ में बता देते हैं कि एनटीपीसी का भी इस चैनल पर ओरिजिनल पेपर एनालिसिस करवाया जा रहा है। जिनका भी एनटीपीसी का पेपर फॉर्म भरे हैं तो यहाँ से ओरिजिनल पेपर का अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें जीए का भी पार्ट चलाया जा रहा है और साथ में मैथ का भी सेशन इस पर चलाया जा रहा है, तो उस पेपर का भी देख सकते हैं। तो चलते आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न बोला है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो ये 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। अगर वोल्ट का बात करेगा तो वोल्ट होता है विभव का। वोल्ट किसका होता है, तो विभव का होता है, और साथ में विभवांतर का होता है। विभवांतर का तो याद रखेगा, विभव और विभवांतर का होता है वोल्ट। केल्विन का अगर बात करेगा तो केल्विन किसका होता है, तो तापमान का होता है। तो तापमान का हो गया केल्विन, विभव या विभवांतर का हो गया वोल्ट, और आवेश का क्या हो गया, तो कूलम हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है विस्थापन का एसआई इकाई क्या है। विस्थापन की एसआई इकाई है, तो विस्थापन का होता है मीटर। विस्थापन का एसआई इकाई क्या है, तो मीटर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होता है। मतलब 3 भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होता है, तो कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है। कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है। भार और बल का भी याद रखेगा कि भार और बल का भी एक समान होता है। भार और बल का भी एक समान होता है। साथ में संवेग और आवेग का भी एक समान होता है। संवेग और आवेग का भी एक समान होता है। तो संवेग और आवेग का एक समान होता है, कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है, और भार और बल का भी एक समान होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष है जो किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का है। अगर एक प्रकाश वर्ष का अगर बात करिएगा तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46। अगर हम बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 या 15 मीटर होता है। 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष पर, और एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसका है, तो दूरी का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध का, कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है। अगर न्यूटन का बात करेगा तो न्यूटन होता है भार और बल का। अगर बात करिएगा भार और बल का क्या होता है, तो न्यूटन होता है। जूल का बात करिएगा तो कार्य का होता है, जूल का होता है कार्य का। और कूलम्ब किसका होता है, तो आवेश का होता है। कूलम्ब किसका होता है, तो आवेश का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई क्या है, तो प्रतिबल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आपसे दाब अगर पूछ दे कि दाब और दाब के साथ साथ प्रतिबल, दाब और प्रतिबल, तो दोनों का मात्रक जो होता है, यूनिट होता है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम होता है आवेश का, वाट होता है शक्ति का, और जूल होता है कार्य का। लिख लीजिएगा, कार्य का होता है जूल, कूलाम होता है आवेश का, और वाट होता है किसका, तो शक्ति का, और धारा का क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। अगर पूछेगा न्यूटन किसका है, तो भार और बल की,
भार और बल की। भार और बल की होता है क्या, तो न्यूटन होता है। अगर जूल का बात करेगा तो जूल होता है किसका, तो कार्य का होता है। जूल किसका होता है, कार्य का होता है। और दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का पास्कल होता है। तो दाब का हो गया पास्कल, न्यूटन हो गया भार और बल का, और वाट होता है शक्ति का। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि दबाव, बात करते हैं दबाव एक एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है। पृथ्वी से लेकर, अगर बात करते हैं ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि बल की एसआई यूनिट क्या होता है। तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल हो या भार हो, एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। वोल्ट हम बताए थे कि विभव का याद रखिएगा, वोल्ट, और विभवांतर का भी होता है वोल्ट। अगर केल्विन का बात करेगा तो तापमान का केल्विन हो गया, और दाब का हो गया पास्कल। दाब का पास्कल, तापमान का केल्विन, और बल का न्यूटन, और शक्ति का वोल्ट होता है किसका, तो विभवांतर या विभव का। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का इकाई क्या है, मतलब किसका इकाई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका होता है, तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का होता है। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का होता है, जिसको हम जी से बोलते हैं। और जी का अगर मात्रक यूनिट देखिएगा तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर किसका होता है, तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है जो ओम मीटर होता है। ओम मीटर, आप यहां से कंफ्यूज न होइएगा। प्रतिरोध का होता है ओम, और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। अगर प्रतिरोध का बात करिएगा तो प्रतिरोध जो होता है वो रो एल वाई ए होता है। रो एल वाई ओ ए होता है। तो प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होता है। प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होता है। अगर प्रतिरोध का बात करते हैं तो प्रतिरोध का ओम होता है। और ये जो घेरा हम दे रहे हैं देखिएगा, ये होता है प्रतिरोधकता, और ये प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है। अगर यही बात करते हैं तो एम्पियर में बताए थे कि धारा का एम्पियर होता है, कार्य का जूल होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। आपसे पूछा प्रतिरोधकता का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर होता है जो प्रतिरोधकता का होता है। आपको बता देते हैं कि प्रतिरोधकता है जो तापमान और पदार्थ पर डिपेंड करता है। तापमान और प्रकृति के पदार्थ पर डिपेंड करता है, मतलब आश्रित रहता है। बाद बाकी कुछ भी परिवर्तन करिएगा तो प्रतिरोधकता में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही होता है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है। तो बल का हम बताए थे कि बल हो या भार हो या उत्क्षेप बल हो, बल या उत्क्षेप बल का क्या होता है, भौतिक इकाई क्या होता है, तो समान होता है। फिर हम बोले थे कि कार्य का याद रखेगा, साथ में कार्य पूछ ले, एक कार्य का या बल अघूर्ण का। बल अघूर्ण का पूछ ले तो बल अघूर्ण का भी क्या होता है, तो समान होता है। बल अघूर्ण का समान होता है। तो कार्य पूछ ले या बल अघूर्ण पूछ ले, क्या होता है, समान होता है। दोस्त बता देते हैं कि अभी लिखने में दिक्कत हो रहा है, जो बोलेंगे वो लिख लीजिएगा। जैसे भार और बल का भी मात्रक या बीमा समान होता है, चाल और वेग का भी बीमा समान होता है। फिर पूछ लेगा आपसे कि संवेग और आवेग का भी बीमा समान होता है। ऊर्जा पूछ ले, कार्य पूछ ले, बल अघूर्ण पूछ ले, उसका भी बीमा समान होता है और समान मात्रक भी होता है। और उसी के साथ फिर कभी पूछ लेता अपेक्षित घनत्व हो, अपेक्षित आर्द्रता हो, घर्षण गुणांक हो, या आवर्धन क्षमता हो, या विकृति हो, ये जितना भी बताएं इसका मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। और इसमें पूछा गया है कि किन दो भौतिक राशियों का इकाई समान होता है, तो बल और उत्क्षेप बल का समान होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, तो त्वरण का होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। अगर वेग का बात करेगा तो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड किसका होता है, तो वेग का होता है। अगर बल का बात करेगा तो बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो मीटर पर द्रव्यमान होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला गया है कि एसआई इकाई यूनिट है। एसआई इकाई यूनिट एसआई इकाई न्यूटन किसका है? न्यूटन। तो हम बताए थे कि बल और भार बल और भार का होता है एसआई। तो वजन भी हो गया, भार और बल हो गया, तो वजन और बल का क्या होता है एसआई यूनिट? तो न्यूटन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा कि कौन सी तापमान का एसआई इकाई है? कौन सी तापमान का एसआई इकाई है? तो केल्विन है। तापमान का एसआई इकाई पूछेगा तो केल्विन, और सीजीएस में पूछेगा तो सेल्सियस होता है। सीजीएस में सेल्सियस होता है और एसआई में पूछेगा तो केल्विन होता है। एसआई में केल्विन, फ़ारेनहाइट में होता है, फिर डिग्री में भी होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि दी गई भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं होता है। मतलब दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं होता है? तो समय का कोई भी सापेक्ष राशि नहीं होता है। समय का सापेक्ष राशि नहीं होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि एक एटमोस्फेयर अगर हम बात करते हैं कि एक एटमोस्फेयर बराबर कितना होता है? तो 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है एक एटमोस्फेयर बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य पूछ ले या उष्मा पूछ ले, क्या होता है? तो जूल होता है। अगर डाइन का बात करेगा तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगर बात करिएगा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और एसआई मात्रक पूछेगा तो होता है न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन, और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा था कार्य का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? बोला है कि कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल है जो ध्वनि की प्रबलता ज्ञात करने के लिए है, तो ये सही है। ये बता अश्व शक्ति है जो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील के लिए नौ संचालन में दूरी की इकाई, तो ये भी सही है। लेकिन डॉप्सन नहीं है, डॉप्सन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का क्या होता है? तो न्यूटन। भार या बल हो न्यूटन होता है, भार या बल न्यूटन। और सीजीएस मात्रक पूछेगा कि सीजीएस मात्रक क्या है? तो सीजीएस मात्रक में कौन सा हो जाएगा? तो सीजीएस मात्रक में डाइन हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा एसआई मात्रक में क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि संवेग की इकाई क्या है? संवेग अगर हम बात करते हैं संवेग का, तो आपको पता है कि संवेग का इकाई जो होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। द्रव्यमान गुने वेग होता है। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने क्या होता है? तो वेग होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई होता है अश्व शक्ति कहलाता है। उद्योग में शक्ति की इकाई को हम अश्व शक्ति कहते हैं। जूल हो गया कार्य का, शक्ति का वाट होता है, और किलो वाट भी है किसका? तो शक्ति का ही मात्रक है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किसकी कोई इकाई नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कि किसकी कोई इकाई नहीं होता है, तो सापेक्ष घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अगर कोई इकाई नहीं होता, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, फिर आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, घर्षण गुणांक का कोई इकाई नहीं होता है, आवर्धन क्षमता का कोई इकाई नहीं होता है, और विकृति का कोई इकाई नहीं होता है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, आपेक्षिक आर्द्रता कोई इकाई नहीं होता है, घर्षण गुणांक हो या आवर्धन क्षमता हो या विकृति का कोई इकाई नहीं होता है, और साथ में अपवर्तनांक का भी याद रखेगा, कोई इकाई उसका नहीं होता है। मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। तो सापेक्षिक घनत्व है जो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसके उपयोग करके हम की जाती है, तो ये लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। प्रदीप्ति के लिए किस में उपयोग करते हैं? तो लक्स मीटर में करते हैं। देखिएगा ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं प्रदीप्ति का, तो प्रदीप्ति का ए साइन का अगर बात करेगा, तो प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती थी? तो लक्स मीटर का, लक्स मीटर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर का अगर बात करिएगा, तो 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 10 के पावर -9 मीटर को हम नैनोमीटर कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान होता है कितना? तो 298 होता है। अगर 298 की अगर बात करेगा, तो 273 में मानक कक्षीय तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री के रेंज में होता है। तो अगर 275 में अगर आप 25 जोड़िएगा, मतलब फिर 27 जोड़िएगा, अगर हम बात करते हैं तो 273, एक सेकंड, 273
प्लस 25 से जोड़िएगा 25, तो 5 3 8 और 7 2 9, 298 आवेगा। तो आपको हम बता देते हैं कि मानव का कक्षीय तापमान 25 से 27 का रेंज रहता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है मानव का कक्षीय तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि पारसेक किसका इकाई है। पारसेक का अगर बात करेगा कि पारसेक किसका इकाई है, तो पारसेक होता है दूरी का, पारसेक होता है दूरी का, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और पारसेक का इकाई क्या होता है, तो दूरी का होता है। पारसेक इकाई है किसका, तो दूरी का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक कौन सा होता है, तो रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक हो गया रेडियन। अगर पूछेगा कि बताइए कि ठोस कोण का क्या होता है, तो अस्टेरेडियन। जो अस्टेरेडियन है ये किसका है, तो ठोस कोण का है। अगर बात करेगा ठोस कोण का, तो ठोस कोण का हो गया अस्टेरेडियन, और कोणीय विस्थापन का बोलेगा तो रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का रेडियन हो गया, और ठोस कोण का हो गया अस्टेरेडियन। अगले प्रश्न देखिएगा, एक पारसेक बराबर किसके बराबर होता है, एक पारसेक किसके बराबर होता है। तो अभी हम बताए हैं जस्ट कि डी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला है कि एक जूल किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर का। एक जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। बल गुने विस्थापन होता है, तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है एक जूल। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि पास्कल, अगर हम बात करते हैं कि पास्कल किसका इकाई है, तो पास्कल होता है दाब का इकाई है। पास्कल दाब का इकाई है। अगले प्रश्न देखिएगा, कैंडेला मात्रक है किसका, तो कैंडेला का अगर बात करिएगा तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। दोस्त बता देते हैं यहाँ कि जो 2 पॉइंट लिखेगा, एक प्रदीप्ति का होता है लक्स। अगर हम बात करते हैं प्रदीप्ति का, कि प्रदीप्ति का क्या होता है, तो प्रदीप्ति का होता है लक्स। प्रदीप्ति का याद रखिएगा कि लक्स होता है। प्रदीप्ति का क्या होता है, तो लक्स होता है। अगर प्रदीप्ति पुंज पूछ ले, प्रदीप्ति पुंज पूछ ले, प्रदीप्ति पुंज का अगर पूछेगा तो प्रदीप्ति पुंज का होता है ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। तो याद रखेगा, ये दोनों कंफ्यूज करता है। तो प्रदीप्ति का लक्स होता है, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन होता है, और कैंडेला किसका होता है, तो ज्योति तीव्रता का होता है। तो तीनों में से एक न एक प्रश्न आपको जरूर यूनिट में देखने को मिलेगा जो सबसे ज्यादा फंसाने का काम करता है। तो कैंडेला हो गया ज्योति तीव्रता का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इसमें देखिएगा, इसमें बड़ा प्रश्न है, आपको हम बता देते हैं। बोला है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोट्स का सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो विकल्प देख सकते हैं, जैसे कि पहला में दिया है त्वरण। अगर त्वरण का बात करेगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 में चल जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा। अगर बल का बात करेगा तो केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, तो बी का इसमें चल जाएगा, तो 4 में। अगर आवेग का बात करेगा तो आवेग कार्य का देख लीजिएगा, तो कार्य का जूल हो गया। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो ये बताइए, ए का हो गया 3, बी का हो गया अगर बात करिएगा तो 4, ए 3 बी 4 हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो गया। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य का होता है जूल, और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। आवेग का हो या संवेग का न्यूटन सेकंड होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो शक्ति का इकाई नहीं है, तो किलोवाट घंटा है जो शक्ति का इकाई नहीं है। ये घर में जो विद्युत खर्च होता है ऊर्जा निकालने की इकाई है किलोवाट घंटा, लेकिन शक्ति का इकाई कौन होगा, तो जूल बटा सेकंड होगा, अश्व शक्ति होगा, वाट होगा, लेकिन किलोवाट घंटा ऊर्जा निकालने की इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा का, तो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो किलोवाट होता है जो शक्ति का होता है। किलोवाट किसका है, तो शक्ति का है। बाकी वाट सेकंड है जो ऊष्मीय ऊर्जा का है, कैलोरी है ऊष्मीय ऊर्जा का, जूल भी ऊष्मीय ऊर्जा का, लेकिन किलोवाट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। और किलोवाट घंटा होता है जो ऊर्जा निकालने की होता है, किलोवाट घंटा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। तो आपको हम पीछे भी बताए थे कि प्रेरित विभवांतर पूछे या विभव पूछे क्या होता है, तो वोल्ट होता है।
प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर भी बोलेगा तो वोल्ट होगा, विभव भी बोलेगा तो वोल्ट होगा। एम्पियर का बात करेगा तो धारा का होता है एम्पियर। अगर धारा का बात करिएगा तो क्या होता है? एम्पियर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? दोस्त रिपीट किया गया प्रश्न देखिएगा, 2022 में पूछा गया, ग्रुप डी का पेपर है। आपको भले ही आसान लग रहा होगा कि जो भी प्रश्न आया है प्रीवियस में वही हम प्रश्न लेके आपको सामने आए हैं। बोला प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता का हम बताए थे कि ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लेता है। जल्दबाजी में ओम नहीं मार के आइएगा, काहे कि प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओम होता है किसका? तो प्रतिरोध का। प्रतिरोध का क्या होता है? तो प्रतिरोध का देगा तो ओम होता है, और प्रतिरोधकता का क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस भौतिक राशि का मात्रक, अगर हम बात करते हैं किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बाई एम्पियर होता है? वोल्ट एम्पियर होता है किसका? तो वोल्ट एम्पियर होता है प्रतिरोध का। वोल्ट एम्पियर किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है। आपको पता है कि V बराबर होता है आई आर। V बराबर होता है क्या चीज? आई आर। तो जब R निकालिएगा तो R बराबर हो जाएगा V बटा आई। तो देखिए वोल्ट बटा एम्पियर आ गया, तो यहीं से लिया गया है। R का प्रतिरोध मात्रा का अगर बात करेगा यूनिट का तो ओम भी होता, सॉरी हाँ ओम भी होता है, लेकिन R का वोल्ट बटा एम्पियर भी होता है। तो किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है। कार्य का हम बताए थे जूल, धारा होता है एम्पियर, आवेश का होता है कूलाम्ब। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आवेश का पूछेगा तो कूलाम्ब होता है। वोल्ट पूछेगा तो विभवांतर या विभव का होता है, और एम्पियर पूछेगा तो धारा का होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, एम्पियर हो गया धारा का, कूलाम्ब हो गया आवेश का, वोल्ट हो गया विभव या विभवांतर का, और ओम हो गया किसका? तो प्रतिरोध का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि आवर्धन का इकाई क्या है? आवर्धन का इकाई क्या है? आपको पता है कि आवर्धन हम बताए थे कि इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का हम बोले थे कि वाट होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। अगर लेंस की क्षमता, बोला है अगले प्रश्न में कि लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता का होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी का अगर बात करेगा तो मीटर में होता है। फोकस दूरी का एसआई इकाई क्या है? तो मीटर में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। अगले प्रश्न देखिएगा, 49 में बोला गया है कि कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी है जो एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर होता है धारा का, एम्पियर होता है धारा का, ये प्रतिरोध का होता है ओम, और न्यूटन होता है बल का। लेकिन कैलोरी है जो नहीं होता है। कैलोरी एक सीजीएस मात्रक होता है। कैलोरी किसका? तो ऊष्मा का। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि लंबाई का एसआई इकाई क्या है? अगर हम बात करते हैं लंबाई का एसआई इकाई क्या है, तो लंबाई का होता है मीटर। लंबाई का क्या होता है? तो मीटर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? तो त्वरण का होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है? तो त्वरण का है। अगले प्रश्न देखिएगा, रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? तो बेकुरल है। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? तो बेकुरल है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किसे जूल में मापा जाता है? किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, बल को न्यूटन में मापा जाता है। अगर शक्ति को बात करेगा तो इसको वाट में मापा जाता है। शक्ति को वाट में, बल को न्यूटन में, और ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। अगले प्रश्न देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो वेबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर धारिता का पूछेगा यहीं से, ये बताइए धारिता का क्या होता है? तो धारिता का होता है फैराडे। पास्कल किसका है? तो दाब का है। पास्कल किसका है? तो दाब का है। अगले प्रश्न देख बी होगा। इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला गया है कि न्यूटन का मापन इकाई क्या है। तो न्यूटन का मापन इकाई क्या होता है, तो बल होता है। अगर शक्ति का बात करेगा तो वाट होता है शक्ति का, दाब का तो पास्कल में, प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई का क्या होता है, तो एसआई मात्रा का ओम होता है, बल का न्यूटन होता है, और शक्ति का वाट होता है, और दाब का पास्कल होता है। दोस्त बता देते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन में पूछे गए प्रीवियस पेपर 55 था, जो आपको हम करवा दिए हैं, और इतना करके जाइएगा, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन का। इसी में पूछे हुए प्रश्न का ही रिपीट करता है रेलवे। आपको पता है कि नए क्वेश्चन कम बनाने का प्रयास करता है, जो प्रीवियस में पूछा गया है उसी को रिपीट वो करते रहता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।